कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा और इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक 7 बजे तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। फुल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक। रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है। और आपको मालूम है देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू के बाद प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीर आपके सामने है। इन 5 शहरों में मेरठ, आगरा, वाराणसी, अमरोहा और हमीरपुर शामिल है। नाइट कर्फ्यू के क्या हालात हैं उसके बाद वो आपको दिखा रहे हैं। इन शहरों में कैसा है नाइट कर्फ्यू का असर, ये आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मेरठ, आगरा, वाराणसी, अमरोहा और हमीरपुर। पांच शहर, 5 तस्वीरें नाइट कर्फ्यू की। अब पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले कुछ ही शहरों में था, अब हर शहर में है और इसीलिए जिन शहरों में लगा है नाइट कर्फ्यू वहां की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे पर भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखा। यहां पर बाजार बंद दिखे लेकिन सड़क पर गाड़ियां नजर आई। देखिए हमारे संवाददाता सुधीर चौहान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है, वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ में हम इस समय हापुड़ अड्डे पर मौजूद हैं। हापुड़ अड्डे के चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद है। वाहनों का आवागमन जरूर सड़कों पर जारी है, लेकिन चारों तरफ की मार्केट फिलहाल बंद हो चुकी है। लगभग इस समय 9 बजे है और 9 बजे का नज़ारा आपके सामने है कि मार्केट चारों तरफ की बंद है। सड़कों पर वाहनों का आवागमन जरूर जारी है। पुलिसकर्मी इस चौराहे पर खड़े हैं ताकि वे वाहनों को, आने जाने वालों को कंट्रोल कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी है। पुलिसकर्मी चौराहे पर मौजूद हैं, वाहनों को रोक रहे हैं और उन्हें घर जाने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी ऐसे हैं कि जो कि नहीं मान रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना बड़े गंभीर स्थिति में है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी नहीं इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी सड़कों पर देर रात में निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, साथ ही नाइट कर्फ्यू से पहले से ही लागू है। ऐसे में आगरा में क्या रहा देर रात नाइट कर्फ्यू में शहर का नजारा, हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच यूपी सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। एबीपी गंगा की टीम आज रात में आगरा में निकली हुई है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वीकेंड लॉकडाउन का क्या पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वाटर वर्क्स चौराहा है, आगरा का व्यस्ततम चौराहों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से इस समय 9 बज चुके हैं, 9 बजे से का ज़्यादा वक्त हो चुका है, उसके बावजूद सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी नज़र आ रही है। तमाम जो ऑटो वाले हैं वो लगातार सवारियां भर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं जो बसें को पकड़ने के लिए यहाँ वाटर वर्क्स पर, यहाँ से कहा जाए बड़े स्तर पर यहाँ रोडवेज की बसें रुकती हैं, तो ऐसे में जो सवारियां हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं। तो जो सख्ती जिस तरह से दिखनी चाहिए वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। एक डायल 112 नंबर की गाड़ी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन वो अपने जो पुलिसकर्मी हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कुछ तो लोग ज़रूर मजबूरीवश इस समय सड़कों पर हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि बहुत ही कैजुअल तरीके से इस लॉकडाउन को लगाया गया है। कहीं पुलिस कोई सख्ती नहीं कर रही है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है।
तो ऐसे में वाटर वर्क्स चौराहे पर ये हाल है और यही हाल शहर के तमाम चौराहों पर है कि जहां वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बहुत ही कहा जाए कैजुअल अप्रोच अपनाई जा रही है। जो सख्ती पिछले साल वीकेंड लॉकडाउन में देखने को मिलती थी वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तमाम वाहन होकर गुजर रहे हैं और इस वीकेंड लॉकडाउन में खाने पीने से जुड़े हुए सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है या जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ऐसे वाहनों को छूट दी गई है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर रात में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई पुलिसकर्मी कहीं बैरिकेड लगाकर पूछ रहा है लोगों से कि आखिर आप रात में क्यों घूम रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और वहीं आगरा के खेरिया मोड़ पर आगरा पुलिस नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करा पा रही। नाइट कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तो नाइट कर्फ्यू घूमने के लिए रिक्शा और ऑटो की भी सुविधा है। पुलिस खेरिया मोड़ पर आगरा में नाइट कर्फ्यू को एनफोर्स नहीं कर पाई। ये देखिए आप भीड़ भाड़, नाइट कर्फ्यू जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। और बैटरी रिक्शा भी आप देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा भी देख सकते हैं। काशी में कोरोना अपने रौद्र रूप में है। यहां रात में पुलिस सड़क पर चहलकदमी कर रही है लेकिन लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। वाराणसी से नाइट कर्फ्यू पर हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त चौकाघाट क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देखिए ये जो रास्ता है ये पांडेपुर की ओर जाता है और आपको इस रास्ते पर सन्नाटा दिखाई देगा, दुकानें बंद दिखाई देंगी। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां दिखाई देंगी जो अपने घरों की ओर जल्दी से जा रही हैं। आम आदमी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है, आम आदमी सड़क पर आने से बच रहा है। कुछ लोग यहाँ से जाते हुए आप देखिए, यहाँ पे मोटरसाइकिल से कुछ लोग जाते हुए और कोई यहाँ पर खड़े भी हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं तो कहे तो रात्रि कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मेडिकल से हूँ जो कि ये देख रहे हैं, अभी मुझे गुड्स लगाना है मेडिकल मतलब। रात्रि कर्फ्यू की जो व्यवस्था है, कोरोना कर्फ्यू की जो व्यवस्था है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सर मैं देखिए हम लोग का इमरजेंसी ड्यूटी होता है जो कि मुझे करना पड़ता है, मेडिकल से हूँ, सप्लाई वगैरह करना रहता है, तो कर्फ्यू का लोग पालन करें यही मेरी सबसे गुंजाइश है, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे। देखिए अब देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, सड़कों पर व्यवस्था चेक कर रहे हैं। सर आप लोगों से जानेंगे कि जो रात्रि कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा है उसे लेकर आप लोग कितना सतर्क हैं? हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सरकार की जो आदेश है उसका पालन कराएं, इसीलिए घूम करके हम लोग बताएं। अब देखिए ये जवान मुस्तैद हैं, भले ही कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में रहें, घरों में हों, लेकिन ये लोग सड़कों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन कराने के लिए जनता को बताते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अमरोहा में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है लेकिन लोग नियमों को मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ दुकानें जरूर बंद हैं लेकिन लोग घरों के बाहर दुकानों के स्लैब पर हैं। हमारे संवाददाता अफसर अली की रिपोर्ट देखिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा के टीपी नगर चौराहे पर। इस वक्त मेरे मोबाइल में 8:31 हो रहे हैं। रियलिटी चेक करते हैं, यानी कि देखते हैं कि नाइट कर्फ्यू का अमरोहा में कितना पालन हो रहा है। में जायजा ले रही है कि लोग कितना पालन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मार्केट भले ही बंद है लेकिन लोग बेपरवाह सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप जो दिखाएं कि किस कदर लोग बेपरवाह हो रहे हैं, किस कदर जो है बिना मास्क के लोग सड़कों पर बैठे हैं। टीपी नगर चौराहा जो अमरोहा का मुख्य चौराहा है उससे चले थे और अब मात्र हम जो है बड़े बाजार यानी बड़े बाजार सुनारो वाली मार्केट में पहुँच गए हैं। दुकानें भले ही बंद हों लेकिन लोग बेपरवाह हैं। नेशनल हाईवे 9 के किनारे जोया कस्बे में, यानी अमरोहा का ये जोया कस्बा कहलाता है जो नेशनल हाईवे 9 के किनारे है। यहाँ भी पान का खोखा है, इनसे हम जाने लेते हैं। आपको मालूम है कि नाइट कर्फ्यू लगा है बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए।
किसी ने बताया है कि लगेगा, लेकिन पक्का कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये तो मालूम होगा कोरोना क्या है? नहीं भाई, इनकी जानकारी हमें कोरोना का नहीं पता। ये कहीं वोट नहीं है, आदि भगवान है वाली। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। हमीरपुर में भी कोरोना के कहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, पर यहाँ असल में नाइट कर्फ्यू को लोग मान रहे हैं या नहीं, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता विकास की ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर जिले का हाल जानने के लिए अब हम सड़कों पर निकल चुके हैं। रात 8 बजे के बाद में योगी जी के आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू लगाना था, लेकिन अभी तक हमीरपुर जिले के मुख्यालय में नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे कई दुकानें खुली हुई हैं, लोग अभी भी सड़कों में घूम रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन कोई भी पुलिस या प्रशासन का आदमी इन दुकानों के पास में नजर नहीं आ रहा है, जो कि इन्हें नाइट कर्फ्यू के पालन के बारे में बताए। हालांकि कुछ दुकानें लोग अपनी मन मर्जी से बंद करते दिख रहे हैं, लेकिन कई दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, जिससे लापरवाही के कारण नाइट कर्फ्यू का पालन कहीं नहीं होता दिख रहा है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। हमीरपुर में संक्रमित लोगों की संख्या 518 लोगों से ज्यादा हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक डिप्टी जेलर के साथ ही कई लोग अभी भी संक्रमित हैं। साथ ही डिप्टी जेलर की यहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ पर लोग बिना मास्क के भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही अगर मास्क लगाए भी होंगे तो वो या तो नाक के नीचे होगा या मुंह के नीचे होगा। तो ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, ऐसे में पालन कराने के लिए प्रशासन को सड़कों में निकलना चाहिए, और साथ ही पुलिस को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए कि यहाँ पर जो है लोगों को जागरूक करे और नाइट कर्फ्यू के बारे में बताए। विकास पुरवार, एबीपी गंगा के लिए, हमीरपुर। नाइट कर्फ्यू भले ही लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाह हैं, लोग बेपरवाह हैं और मास्क भी ठीक से कई जगहों पर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं भी लगाए हुए हैं। बिल्कुल। इन्हीं खबरों के साथ रुक कर लेते पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में निजी अस्पतालों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। कोरोना इलाज के नाम पर खुलेआम लूट जारी है, लोगों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन भी मौन है। गोंडा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोज 150 की संख्या से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से 84 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी और निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स के साथ जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन और इससे बचाव के बारे में जानकारी हासिल की। गाजीपुर में मेडिकल स्टोरों पर कोविड-19 उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने छापा मारा। एसडीएम, एसीएमओ, एसपी सिटी के नेतृत्व में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बस्ती के बनगटी ब्लॉक के गुलौरा ग्राम पंचायत में एक प्रधान प्रत्याशी को वोटर लिस्ट बनाने वाले जिम्मेदारों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रत्याशी महिला पुराने वोटर लिस्ट में जीवित है, उसने नामांकन भी भरा है। बलिया में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध असलहे की फैक्ट्री पर पुलिस और स्वाट टीम ने छापा मारा। इस दौरान घाघरा नदी के जंगल में पुलिस ने 50,000 के इनामी टेंगर नट को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश के पास से हथियार बरामद हुए हैं। बलरामपुर में क्षेत्र पंचायत चुनाव में एक ही परिवार से 4 लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इन चारों लोगों के अलग अलग क्षेत्र पंचायतों से एक ही नामांकन पत्र जमा हुए हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी इसी में शामिल हैं। देवरिया में आग से 2 लोगों की मौत हो गई थी। आग खेत और कूड़े के ढेर में लगी थी। वहां से बाइक से सवार गुजर रहे थे, इसी दौरान वो आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जौनपुर के कोहारी गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग में मवेशी झुलस गए, साथ ही आग में कई अन्य चीजें भी जलकर खाक हो गई। बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी जो हमने आपको फटाफट अंदाज में बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन पर। सीएम योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और सक्षम लोगों से
निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन की अपील की है। अब 3 श्रेणियों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। पहली श्रेणी में डबल डोज की प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी श्रेणी में 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, जबकि तीसरी श्रेणी में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। तो 1 मई से 18 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन का फैसला लिया है। सक्षम लोगों से निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की अपील की है। अब 3 श्रेणियों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। टीम 11 की बैठक हुई, जिसमें वैक्सीनेशन पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वैक्सीनेशन पर योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से होने वाला वैक्सीनेशन फ्री रहेगा। हालांकि जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील भी की है कि वो निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाएं। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के सबसे ताजा कोरोना आंकड़े बता दें। यूपी में एक दिन में 29,754 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की जान गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,23,544 पहुंच गई। लखनऊ में 24 घंटे में 5,014 नए केसेस सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत की खबर है और लखनऊ में कुल एक्टिव केसेस की संख्या है 52,376। ऐसे ही प्रयागराज में 24 घंटे में 2175 नए मामले सामने आए हैं और 13 लोगों की जान गई। कानपुर में 24 घंटे में 1740 नए मामले आए हैं, 28 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी में 24 घंटे में 1637 नए मामले और 7 लोगों की जान गई है। और मेरठ में 24 घंटे में 1287 नए केसेस से हड़कंप मचा हुआ है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये आंकड़े जो है उत्तर प्रदेश के, इनमें कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लमसम वही स्थिति बनी हुई है। अभी 24 घंटे में भी 29,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। लखनऊ की स्थिति क्या है और कोई व्यवस्था में सुधार दिखता है आपको? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो 2 दिनों के मुकाबले मामले थोड़े कम जरूर आए हैं। 551 के आसपास के मामले हैं। पहले 63 तक आ गए थे, फिर 59 मामले पहुंचे, फिर 55 आया और 51 के आसपास मामले आए हैं। तो थोड़ी जरूर कमी लखनऊ में आई है, लेकिन टेस्टिंग कितनी हुई है ये बताने वाला कोई नहीं है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो तकरीबन 29,000 मामले आए, जबकि टेस्टिंग हुई है 2,100 कुछ टेस्टिंग हुई। और उससे पहले आप देखिए 2,30,000 से ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रही थी और बीते 24 घंटे में यानी कल जो टेस्टिंग हुई है वो 2,100 कुछ टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है, इसलिए ये मामले 30,000 से थोड़े कम दिखा रहे हैं। ये मामला दिखा रहे हैं 29,000 दिखा रहे हैं। और अगर लखनऊ की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे जिलों में मामले बहुत ज्यादा हो गए। गाजीपुर में एक दिन में 940 नए मामले सामने आ गए। इसी तरह आप चाहे कानपुर की बात करेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर मौतें कहीं बीते 24 घंटे में हुई तो कानपुर है, जहाँ पर 28 मौतें हो गई। और जो डेथ्स हैं वो बढ़ती जा रही है, 167 डेथ्स हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भले आपको ये लगे कि 2 दिन पहले के मुकाबले तो थोड़े मामले कम है, लेकिन उसके पीछे भले टेस्टिंग थोड़ी कम हुई है। बिल्कुल अनुभव, कहीं ना कहीं स्थिति कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बेहतर नहीं है। आंकड़े भले ही कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। बिल्कुल, और गंगा सवेरा में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात आज रामनवमी के पर्व की कर लेते हैं और आज हरिद्वार में रामनवमी के मौके पर स्नान होगा। रामनवमी के स्नान के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है और पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। आज हरिद्वार में रामनवमी का स्नान है और रामनवमी के स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 सेक्टर में हरिद्वार मेला क्षेत्र को बांटा गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हर आने जाने वाले का कड़ी जांच हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार जाएंगे। जूना अखाड़े के संतों से वहां पर वो मुलाकात करेंगे। माया देवी मंदिर में पूजा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री और एक अन्य कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री हरिद्वार जाएंगे।
जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे, माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज रामनवमी के दिन हरिद्वार में होंगे। पूजन अर्चन का भी कार्यक्रम, जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम और एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करने का भी शेड्यूल है मुख्यमंत्री का। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुंभ नगरी हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आज काफी अहम दिन रहने वाला है। रामनवमी का स्नान भी है आज और मुख्यमंत्री का दौरा भी है। चलिए इन्हीं अपडेट्स को लेकर सीधे रुख करते हैं हरिद्वार का। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आज सबसे पहले तो रामनवमी का स्नान है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है? और इसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हर की पौड़ी पर ही मौजूद हूँ और हर की पौड़ी पर ये भीड़ जो रहती है ये अमूमन हर रोज की तरह रहती है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का साया भी चल रहा है और कोरोना के साये के बीच में रामनवमी का स्नान है। 2010 में जब कुंभ के दौरान रामनवमी का स्नान हुआ था उस वक्त तकरीबन 10 लाख लोग यहाँ पहुंचे थे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीरें, ये ब्रह्मकुंड की तस्वीरें हर की पौड़ी की। बहुत कम संख्या लोगों की है, हम बिल्कुल मामूली लोग ही पहुंचे हुए हैं। तो इससे लग सकता है अंदाजा कि कोरोना का जो साया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद लोग खुद सचेत हो रहे हैं कि अभी फिलहाल वो गंगा स्नान के लिए रुक जाए। रामनवमी का पर्व है और जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था और माँ गंगा में डुबकी लगाने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सभी पाप खत्म हो जाते हैं और वो आस्था यहाँ नजर आ रही है। हालांकि ये बहुत कम भीड़ है और इस तरह की जो भीड़ है ये जब कोरोना नहीं था उससे पहले भी इससे ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन आज रामनवमी के पर्व के दिन भी हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। दिल्ली समेत जो दूसरे बड़े शहरों में लॉकडाउन हुआ है और उत्तराखंड में भी जो अब लॉकडाउन में जिस तरह से इसमें आगे बढ़ाया है, चीजों को कर्फ्यू लगाया है 2 बजे के बाद और रविवार शनिवार का जो कर्फ्यू लगा उसकी ही एक ये वजह है कि यहाँ पर बहुत कम भीड़ आज है लोगों की। हालांकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बाहर के आए हुए लोगों की संख्या बहुत कम है और यहाँ ये साफ तौर पर कहा जाता है स्थानीय लोग काफी है। और आज ठीक है पंकज, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों की संख्या बहुत कम है और वहाँ पे स्थानीय लोग ही बहुत कम संख्या में स्नान कर रहे हैं।